गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हमारा जो टॉपिक है वो जातीय जनगणना है, याद रखना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बीपीएससी मेंस के दृष्टिकोण से, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, याद रखना है। और इस पर हम चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि जातिगत जनगणना बिहार में काफी आज चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ की सरकार ने निर्णय लिया है कि हम जाति आधारित जनगणना करेंगे और अपने बल पर करेंगे। इसके लिए प्रारंभिक तौर पर बिहार सरकार ने 500 करोड़ रुपए फंड का अलाउ किया है, याद रखना है। चलिए हम देखते हैं ये क्या है। हमने देखा कि अभी विधानसभा में एक प्रस्ताव आया था। विधानसभा में 18 फरवरी 2019 को प्रस्ताव आया और 27 फरवरी 2019 को विधान परिषद में प्रस्ताव आया। प्रस्ताव यह आया कि राज्य सरकार अपने दम पर जातीय जनगणना कराएगी। हालांकि इसके खिलाफ केंद्र सरकार है, याद रखना है। इसी को लेकर बिहार का एक प्रतिनिधिमंडल, बिहार का जो प्रतिनिधिमंडल है नीतीश कुमार के नेतृत्व में ऑलरेडी मुलाकात करने के लिए गया था प्रधानमंत्री से, याद रखना है। कब? 23 अगस्त 2021 को, याद रखेंगे। तो विधानसभा में कब पास हुआ, विधान परिषद में कब पास हुआ और प्रधानमंत्री से कब मुलाकात हुआ, और उसके बाद 1 जून 2022 को सर्वदलीय बैठक हुआ था इसको लेकर। और 2 जून 2022 को हम देखते हैं बिहार कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि हर हाल में हमको बिहार में जातीय गणना करवानी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है। अब है कि इसमें सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी धर्मों के जो भी जाति हैं उसका गणना किया जाएगा, ताकि सही आंकड़ा पता चल सके और इस आंकड़ा के आधार पर विकास योजना बनाया जा सके जिसका लाभ सभी लोगों को मिले। इससे क्या होगा? आर्थिक स्थिति की जानकारी होगी कि कौन कैसा है, किसके पास क्या संसाधन है और कौन संसाधन विहीन है, कितने लोग संसाधन विहीन है, कैसे उन लोगों तक संसाधन पहुंचाया जा सकता है, अर्थात विकास में मदद मिलेगा। सरकार का यह कहना है, याद रखना है। बिहार सरकार को ये जो गणना है कोई नई जनगणना नहीं करवा रही है। इसके पहले कर्नाटक वगैरह करवा चुका है। राज्य स्तर अपने स्तर से ओबीसी का गणना करवा चुका है, जातीय गणना करवा चुका है, याद रखना है। सवाल यह है कि जनगणना जैसी हम देखते हैं तो जनगणना को लेकर होल सोल जो पावर है वो केंद्र सरकार के पास है। राज्य सरकार इसको नहीं करवा सकती है, लेकिन जातिगत गणना अलग से राज्य सरकार करवा सकती है, याद रखना है। जातीय जनगणना राज्य सरकार करवाएगी, याद रखना है, करवा सकती है, याद रखेंगे। स्वतंत्रता के बाद हम क्या देखते हैं? जब हमारा देश को आजादी मिला उसके बाद हम देखते हैं कि देश में SC ST का तो गणना हो रहा है और इसके अलावा जो सामान्य गणना होती है, जनसंख्या जनगणना, वो होती है, याद रखना है। लेकिन ओबीसी को लेकर ऑलरेडी गणना नहीं हुआ है। अलग से विभिन्न प्रकार के पिछड़े आधार पर जो जातिगत जनगणना नहीं हुआ है, याद रखना है। 2011 में हमने देखा था, 2011 में हमने क्या देखा था कि जातिगत गणना ऑलरेडी अलग से करवाया गया था, लेकिन इस आंकड़े का प्रकाशन भारत सरकार नहीं किया है, याद रखेंगे। जाति संबंधित आंकड़ा का प्रकाशन नहीं किया। इससे स्पष्ट सरकार बोला है कि इससे विभिन्न जातियों के बीच में समाज में वैमनस्यता फैलेगी। इसलिए यह प्रशासन के दृष्टिकोण से, देश के एकीकरण के दृष्टिकोण से यह ठीक ठाक नहीं है, जैसा कि गवर्नमेंट का कहना है। हालांकि भारत में जो जातीय जनगणना की बात है तो हम देख रहे हैं कि जो अंतिम जनगणना हुआ है 1931 में, और इसका आंकड़ा भी प्रकाशन किया गया है।
जातीय जनगणना 1941 में भी हुआ, लेकिन उसका आंकड़ा का प्रकाशन नहीं हुआ, याद रखना है। इसलिए अंतिम रूप से जातीय जनगणना 1931 में हुआ और इसी आंकड़ा के आधार पर भारत में जो ओबीसी को आरक्षण 27% मिला है वो इसी आंकड़ा के आधार पर मिला है। इसी को आधार बनाया जाता है, मंडल कमीशन ने इसी को आधार बनाया है, याद रखना है। इसके अलावा इंदिरा साहनी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि समय समय पर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक अध्ययन के लिए ऑलरेडी ओबीसी से संबंधित जितने सारे वर्ग हैं उसकी गणना की जा सकती है, याद रखना है। तो इस प्रकार इस तरह का चर्चा आया था, इसलिए ये चर्चा में है, ध्यान में रखेंगे। ध्यान में रखना है कि हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो 1931 में हम क्या देखते हैं कि बिहार के संदर्भ में, क्योंकि आजकल बिहार का मुद्दा चर्चा में है, तो बिहार में हम क्या देखते हैं 1931 में ब्राह्मण की संख्या कितनी थी, तब 4.7%। पूरे आबादी का कितना परसेंट, 4.7%। भूमियार की आबादी कितना था, तो 2.9%। राजपूत की आबादी कितनी थी, तब 4.2%। कायस्थ की आबादी कितनी थी, तब 1.2%, याद रखना है। इसके अलावा बनिया की आबादी 0.6% जो उसमें जनरल था, याद रखना है, ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से 1931 में हम क्या देख रहे हैं कि इस तरह जाति आधारित गणना थी हमारे पास, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी ये गणना पुराना हो गया है और इस आधार पर ओबीसी को आरक्षण दे रहे हो, तो इसका मतलब संसाधन में जो भागीदारी होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हम देखते हैं कि ऑलरेडी 2011 में जो जातीय जनगणना हुआ, आंकड़ा प्रकाशन नहीं किया गया, लेकिन गुप्त सूत्र और जो स्रोत है वो जानकारी कुछ मिलती है। इस आधार पर मुसलमानों की संख्या बिहार में कितना, 16.9%। यादव की संख्या कितना, 16.4%। इसका मतलब यादव मुसलमान बिहार में लगभग संख्या के दृष्टिकोण से समान है, याद रखना है। ब्राह्मण का प्रतिशत कितना है, 4% ब्राह्मण है, याद रखना है। कुशवाहा का कितना है जनसंख्या, 6.4%। इसके अलावा कुर्मी की जनसंख्या 4% है और इसके अलावा भूमिहार की जनसंख्या जो 6% और राजपूत की जनसंख्या 3% है, याद रखना है। ये जो गणना है 2011 के अनुसार, हालांकि इसका आंकड़ा का प्रकाशन नहीं हुआ, अज्ञात स्रोत से ये जानकारी उपलब्ध अप्रत्यक्ष रूप से है, याद रखना है। इस आधार पर मोटा मोटी जो इस तरह का जानकारी मिलता है, इसी आधार पर राज्यों में स्पष्ट एक विचार आता है कि नहीं वास्तव में सही जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना, और इसका आंकड़ा हमें पेश करना है। अब हम देखते हैं कि इस संदर्भ में भारत में क्या हुआ। तो भारत में यह हुआ कि भारत सरकार, आप जानते हो, केंद्र सरकार ऑलरेडी इसके पक्ष में नहीं है। नित्यानंद राय हमारे जो गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने 20 जुलाई 2021 को संसद में बयान दिया है कि SC ST जाति संबंधित आंकड़े के अलावा किसी प्रकार का कोई आंकड़ा जारी नहीं किया जा सकता है, याद रखना है। लेकिन 2010 में गोपीनाथ मुंडे जो बीजेपी के नेता था, उन्होंने क्या बोला, 2011 की जनगणना के पहले बोला कि यदि जाति आधारित जनगणना नहीं करवाई जाती है और उसका आंकड़ा का प्रकाशन नहीं होता है तो जो ओबीसी जो है वो 10 साल विकास में पीछे चला जाएगा। इस आधार पर ऑलरेडी नेताओं का बयान है, ध्यान में रखना है। हालांकि इस संदर्भ में अधिकतर जो है राजनीतिक पार्टी वो ऑलरेडी इसके पक्ष में है जातीय जनगणना कराने में, लेकिन सरकार में शामिल होते ही वो ऑलरेडी इसका विरोध करना शुरू कर देता है, क्योंकि प्रॉब्लम व्यावहारिकता वहां पर आती है, इसलिए विरोध भी इसका जायज है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि कर्नाटक जो है 2015 में जातीय जनगणना करवाया था। हालांकि उसका आंकड़ा का प्रकाशन नहीं किया गया, सोच लो, करवाया था लेकिन अभी तक उसका आंकड़ा का प्रकाशन नहीं हुआ है। इसका मतलब ऑलरेडी व्यावहारिक कठिनाइयां आती है। बिहार ऑलरेडी फरवरी 2023 तक स्पष्ट बोला है, 2023 तक बोला है कि हम जातीय जनगणना करा लेंगे, घोषणा इस तरह का था, हालांकि समय बढ़ सकता है इसमें। तो जातीय जनगणना करा लेने की घोषणा किया था बिहार सरकार ने, याद रखना है। अब सवाल ये कि जातीय जनगणना जो हो रही है इसका क्या चैलेंजेज है, चैलेंजेज क्या है, चुनौतियां क्या है, याद रखना है। तो 1931 में क्या हम देखते हैं कि ऑलरेडी भारत में जातीय जनगणना हुई थी, तो उस समय भारत में ऑलरेडी 4147 जाति था। कितना, 4147, याद रखना है। लेकिन 2011 में हम क्या देख रहे हैं कि इसमें ऑलरेडी लगभग 46 लाख जाति उपजाति का चर्चा है, याद रखना है, ध्यान में रखना। इस तरह का आंकड़ा है,
याद रखें, इस प्रकार जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है आंकड़ा में, इस आंकड़ा को कंप्यूटर में सेट करना कॉलम रो में भी मुश्किल हो जाएगा, याद रखना है। इस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती है, कंप्यूटर में कॉलम बनाना आसान नहीं होगा, इसलिए यह व्यवहारिक नहीं है। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर ऑलरेडी ओबीसी को लेकर समान रूप से वर्गीकरण नहीं है। ओबीसी का जो वर्गीकरण किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर, वो भी समान रूप से नहीं है। कैसे? क्योंकि बिहार में देखिएगा वैश्य वनिया को ओबीसी में रखा जाता है ना। बिहार में हम देख रहे हैं वैश्य वनिया को यूबीसी में रखा जाता है, लेकिन यूपी में क्या है? जनरल में है। इसका मतलब नेशनल लेवल पर ओबीसी को लेकर, जाति को लेकर समान वर्गीकरण नहीं है, याद रखना है। दूसरा, कर्नाटक में क्या है? रेड्डी जो है ऑलरेडी ओबीसी में माना जाता है, वहीं आंध्र प्रदेश में जो है यह जनरल में माना जाता है। तो असमान वर्गीकरण है कि नहीं? थोड़ा सा ये चैलेंजेस है, याद रखना है। दूसरा जो है, ओबीसी का जनसंख्या में यदि आंकड़ा आ गई और पता चल गया कि ओबीसी की संख्या बढ़ रहा है, तो इस प्रकार से उस जाति से संबंधित नया नेता पैदा होगा, नया आंदोलन करेगा और समाज में एक नया तनाव पैदा होगा। तो इस प्रकार से भी चुनौतियां है, याद रखना है। सोशल टेंशन बढ़ सकता है और इन आंकड़ों को लेकर पॉलिटिकल पार्टी अपना स्वार्थ को साधने के लिए ऑलरेडी आंदोलन शुरू कर देगा, याद रखना है। साथ में और है कि बिहार में जो इस तरह का जनगणना हो रही है, कहा जा रहा है कि जो पूर्वी क्षेत्र हमारा बिहार का है, जो बांग्लादेश से सटे हैं, वो वहां पर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बंगाल पश्चिम बंगाल से जो सटा हुआ क्षेत्र हमारा है, वहां पर अधिकतर रोहिंग्या मुसलमान जो है ऑलरेडी बिहार में एंट्री किया है। तो हो सकता है ये लोग जैसे तैसे ओबीसी लिस्ट में शामिल हो जाए। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, याद रखना है। कहा जा रहा है कि इस तरह का जो आंकड़ा में, मान ले कि इस तरह का आंकड़ा आ गया, तो योजना बनाते समय हो सकता है यदि कोई हेर फेर कर दे, तो एक प्रकार से भ्रष्टाचार की संभावना है ऑलरेडी, और जो हमारा सही इसका मोटो था उसको हम हासिल नहीं कर पाएंगे। और कहा यह जा रहा है कि इससे सामाजिक विकास का राजनीतिकरण हो जाएगा, विभिन्न प्रकार का जाति आधारित पार्टी और इंस्टीट्यूशन का बड़े पैमाने पर निर्माण होगा। वर्तमान में भी तो है, लेकिन बड़े पैमाने पर भविष्य में भी निर्माण होगा। इस तरह का यदि बात होती है तो ऑलरेडी ये ठीक ठाक नहीं है। तो ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद लोग क्यों जातीय जनगणना कराने पर उतारू है? इसीलिए इन लोग का कहना है कि जितना संख्या में भारी उतनी हिस्सेदारी, है ना। जितनी संख्या में भारी उतनी हिस्सेदारी, यानी संसाधन को अपने पक्ष में करने के लिए इस तरह का बात चल रही है। अब सवाल है कि इसमें क्या संभावनाएं हैं? संभावना क्या है? चुनौतियां के साथ साथ हमारी क्या संभावना है? संभावना यह है कि ऑलरेडी अभी आप देखते हैं कि 50% जो आरक्षण है उससे अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इंदिरा साहनी विवाद में आया है, बाद में आया है, याद रखेंगे। हालांकि 10% ऑलरेडी जनरल लोगों को भी ईडब्ल्यूएस के आधार पर आरक्षण दे दिया गया है, ये भी ध्यान में रखना है। तो यदि आंकड़ा आती है और पता चलता है कि लोगों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, तो इस आधार पर आरक्षण बढ़ाया जा सकता है। आरक्षण जैसे बढ़ेगा तो हमें लगता है कि विकास की संभावना अधिक बढ़ेगी, लोग अधिक से अधिक सरकारी नौकरी में एंट्री करेंगे और संसाधन पर लोगों का पकड़ होगा। और इन आंकड़ा के आने से सरकार योजना बनाते समय इस बात पर गौर करेगी कि किसको कितना मिलना चाहिए, अर्थात आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति इन वर्गों को सुधरेगा, याद रखना है। नेक्स्ट, ओबीसी के संदर्भ में कहा जा रहा है कि ऑलरेडी आंकड़ा आएगा तो हो सकता है सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक अध्ययन के लिए ऑलरेडी विशेष रूप से प्रयास किया जा सकता है। जैसा कि इंदिरा साहनी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समय समय पर ओबीसी में क्या किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, इसके लिए अध्ययन के लिए एक प्रकार से एक प्रयास करनी चाहिए। तो हमें लगता हो सकता है उसी प्रयास के संदर्भ में ऑलरेडी ये काम किया जा रहा हो। और मान लिया कि किसी वर्ग का हिस्सेदारी अधिक है और संसाधन में हिस्सेदारी उसकी कम है, तो एक प्रकार से न्यायपूर्वक विकास नहीं किया जा सकता है। जो जिस जैसा वर्ग है उन लोगों को हिस्सेदारी उतनी मिलनी चाहिए, इसलिए आप न्याय के साथ इसको विकास कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि आंकड़ा आएगा तो गरीबों का जो वैज्ञानिक तरीके से विकास होगा, तो यह बहुत बड़ी बात है ना।
वैज्ञानिक तरीके से विकास किया जाएगा, लोगों को साइंटिफिक अप्रोच के माध्यम से डेवलपमेंट किया जाएगा, इससे समाज का हर वर्ग में विकास की संभावनाएं होगी और यह बहुत बड़ी बात हमारे लिए होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए 7 से 21 जनवरी 2023 के बीच में जातीय जनगणना संबंधित पहला चरण प्रारंभ हो गया है और इसमें आवासीय परिसर को गिनती किया जा रहा है और गिनती के क्रम में इस बात पर ध्यान में रखा जा रहा है कि ऑलरेडी मकान का गिनती हो, परिवार का गिनती हो, अपार्टमेंट का गिनती हो, अपार्टमेंट में जो फ्लैट में रह रहे हैं उनकी गिनती हो, ध्यान में रखना है, जो बाहर रह रहे हैं उनकी गिनती हो और जो गिनती कर रहा है उसको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है जिसमें बिहार जातिगत जनगणना 2022 लिखा हुआ है, याद रखेंगे। 3 अधिकारियों को आप आसानी से पहचान सकते हैं कि आपके यहाँ कौन जा रहा है, कौन प्रतिनिधि है, ध्यान में रखना है। और इसके बाद 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में दूसरा चरण इसका शुरू होगा जिसमें 26 प्रकार की जानकारियां ली जाएगी। ये जानकारी जो है आपके पास क्या है, क्या कर रहे हैं, कितने लोग बाहर में रह रहे हैं और उनका एज क्या है, काम क्या है, संसाधन कितना है, जमीन जायदाद मकान वगैरह कितना है, गाड़ी घोड़ा कितना है, यानी टोटल जानकारी लिया जाएगा। इस प्रकार से हमें लगता है कि इन आंकड़ों का इस्तेमाल सही रूप से विकास करने में किया जाएगा और समाज में इसका जो नकारात्मक रूप देखा जा रहा है कि हो सकता है तनाव पैदा हो, इसको कम से कम किया जा सकता है ना। ये पूरी तरह राजनीतिक पार्टियों पर निर्भर करता है कि इसका इस्तेमाल वो विकास के लिए करता है या राजनीति के लिए करता है। तो यह ध्यान में रखना है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। और यह जो जातीय जनगणना है वो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार कर रही है, याद रखेंगे। और ये जो जातीय जनगणना होगी बिहार के 38 जिलों में होगा, 534 ब्लॉक में होगा और 261 जो हमारा शहरी निकाय है उन लोगों में भी होगा। इस प्रकार से दैट्स ऑल। जय हिंद, लेट इट बी नाउ गन्ना। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ।